सरकार, उन्होंने 500 वर्करों को काम से निकाल दिया। वो सारे सड़क पर आ गए हैं। इन साले अमीरों को सबक सिखाना चाहिए। अमीरों का अमीर होना कोई पाप नहीं होता। और वो वर्कर्स, उन मजदूरों को गुमराह किया गया और मैं जानता हूं कि उन्हें गुमराह करने वाला कौन है। मैं इस बात से सरासर साबित होता है कि आप उनके हाथ बीक चुके हो। निकल निकल। चिकू, चिकू, जब तक पूरी बात को समझ न लो, किसी बार वाले को पता नहीं होना चाहिए ये तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूं। मेरा नाम शिवाजी है। मेरे सामने आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार, महात्मा गांधी तो कहकर चले गए कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ये गांधी कहता है कि थप्पड़ मारने वाले का पूरा चेहरा चीर दो। गांधीवादी तो मैं भी है साहब, लेकिन मेरे को गांधी जी उस फोटो में अच्छे लगते हैं जो नोट पे छपा होता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो गांधी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उस गांधी तक पहुंचने का रास्ता ये गांधी दिखाएगा देशपांडे जी। वैसे सर बात करना चाहते हैं। सच्चा सुख त्याग में नहीं, सत्ता के भोग में होता है। हमें उसी सत्ता तक पहुंचना है। अगर राजनीति में गुंडागर्दी ही चलती है तो मैं वो भी करेगा साहब, लेकिन इसके खत्म होने तक वार करता रहेगा मैं। गुड। चीयर्स साहब। एक बात पूछूं? आप गांधी पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ। पूछ मत डार्लिंग, सोच। सरकार, खबर मिली है कि रमन राधिका मिल्स के मामले में गोरख गांधी से मिला था। यह भी सुनने में आया है कि
देशपांडे के पीछे भी गांधी का हाथ है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। गांधी भी यही चाह रहा होगा। हमें गोरख के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, और अगर हम कामयाब हुए तो मजदूर हमारे साथ। और एक बार हमारा काम हो गया तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। सरकार जगह खाली कराने की कोशिश को रोका तो गुंडों ने इन्हें बहुत पीटा। इसके पीछे जरूर गांधी का हाथ होगा, लेकिन गुंडे शेट्टी के थे। शेट्टी, पहली बार किया इसलिए सिर्फ मार रहा हूं, अगली बार किया तो जान से मार दूंगा। क्या शिवाजी ने शेट्टी के गुंडों पर हमला कर दिया? किससे पूछ के? ऐसी चीजों में प्लानिंग की जरूरत होती है। तुम लोगों को मैं फोन करता हूं। सरकार शिवाजी मैंने कहा था उसको। मुझे तुम्हारे घर के माहौल के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। क्यों? ऐसा लगता है वहाँ हर एक आदमी दूसरे पर शक करता है, जैसे हमारी भी कोई जासूसी कर रहा है। अगर कभी कोई हमारे बीच आया तो मैं संभाल लूंगा। तो जो तुम गोकुल के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। बन सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन भी तो होता है। उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। अब यही बात करनी थी तो उस दिन इतना उछल क्यों रहते हैं? गोरख, अब गोद में रख रहे हैं तो सर पे मत चढ़, टाइम वेस्ट मत कर और अपनी कीमत बता। 10 करोड़ चाहिए मुझे। मजदूरों का क्या करना है? अपनी औकात में रह गोरख, हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। सुन मेरी बात सुन। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं बात कर रहा हूं ना। क्या बात करेगा तू? क्या बात करेगा तू? उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, तू जानता भी नहीं है इसे। तू भी मुझे नहीं जानता है। उसको 5 करोड़ पकड़ने दे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मना करेगा तो हाथ से जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना तुझे, 5 करोड़ मिलते ही पलट जाएगा। मुझे मत सोच गोकुल, अपनी औकात में रहे और मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूं।
याद है आपको? पूना वाला बिल्डर, वही जिसे हमने, सरकार अन्नू नाम की एक लड़की है, श्री राम की बेटी। आपको शिवाजी से एक बार बात करना चाहिए। मैं और अनु बहुत पुराने दोस्त हैं, और उस वक्त तो उसे पता भी नहीं था कि मैं आपका पोता हूं। वो कब, क्यों, क्या, जो भी माने, सच तो ये है कि तुम मेरे दुश्मन की। आपकी दुश्मनी उसके बाप के साथ थी, उससे नहीं। इसमें उस बेचारी की क्या गलती? उसके बाप ने गलती की, उसको सजा मिली, बात खत्म। हम जिस मुकाम पर हैं, हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। दुश्मन के आदमी को अगर हम अंदर आने देंगे तो अंदर की बात दुश्मन तक पहुंच सकती है। और अगर तुम्हें उस पर भरोसा है